हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात से एक प्रश्न कन्फर्म होता है, हमेशा पूछा जाता है, बिहार का प्रमुख जलप्रपात। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह नवादा जिला हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में एक प्रसिद्ध झरना है और इस झरने से 150 से लेकर के 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। ककोलत झरना अपनी प्राचीन सुंदरता और ठंडी हवा के साथ एक आदर्श प्राकृतिक स्थल है। अब सोच के देखिए, कुछ ऐसे झरने हैं जहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक, जैसे बहुत ऐसे झरने हैं या बहुत ऐसे एरिया हैं, बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जिंदगी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह से वायुमंडल दूषित नहीं होगा, वहाँ पे वायुमंडल बहुत ही स्वच्छ होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको है ना बहुत साफ सुथरा मिल रहा होगा, पानी वानी सब कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ लोग जीवन जो जीते हैं वो बेहतर जीते हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे उनका आयु भी ज़्यादा होता है, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र होता है। तो ये ककोलत जलप्रपात के बारे में यदि पूछे कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो यह नवादा जिला हो जाएगा। ये नवादा जिला में स्थित है। जैसे यहीं पर एक देखिए एक दुर्गावती जलप्रपात है ना, एक यहीं पे आपको मिलेगा, वो हो जाएगा आपको दुर्गावती जलप्रपात है ना, दुर्गावती जलप्रपात है। और यह दुर्गावती जलप्रपात आपको कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे है, कैमूर और रोहतास के बीच में है, कैमूर और रोहतास के बीच में है यह दुर्गावती जलप्रपात। अगर पूछे तो बोलिएगा कि यह कैमूर में स्थित है, यानी कि दुर्गावती जलप्रपात जो है यह कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे है, उसके बीच में है, एकदम सेंटर में इसको कह सकते हैं। और यहीं पे देखिए, यहीं पे दुर्गावती जलप्रपात जो है यह दुर्गावती नदी पर स्थित है। दुर्गावती यहाँ पर नदी है, दुर्गावती नाम याद रहेगा है ना, दुर्गा जी के नाम से दुर्गावती नदी याद रहेगा। तो ये दुर्गावती नदी पर यह स्थित है यहाँ पर, और इसी पर करमचट बांध बना हुआ है। करमचट बांध, करमचट बांध बना हुआ है। पूछा जा सकता है करमचट बांध किस नदी पर बना है, तो यही दुर्गावती नदी पर बना हुआ है। और इसी जगह तेलहर कुंड भी है, जो अक्सर सवाल पूछता है कि तेलहर कुंड कहाँ पर है, तो यही दुर्गावती नदी पर है। तेलहर कुंड, तेलहर कुंड अगर पूछ दे तो ये कैमूर हो जाएगा और दुर्गावती नदी पर यह स्थित है तेलहर कुंड। और ये दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी का सहायक नदी है। अगर हम लोग कर्मनाशा की बात करें तो ये कर्मनाशा नदी की यह सहायक नदी है, और यही कर्मनाशा नदी दक्षिण से जाकर के गंगा में मिल जाती है। और यही कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है, और इसी नदी को अशुभ माना जाता है, अपवित्र नदी कहा जाता है। अपवित्र नदी कहा जाता है किसको? कर्मनाशा को। और यह दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलती है, यह भी सवाल पूछा गया है। तो ये अगर पूछे तो निश्चित तौर पे ये आप बना दीजिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात में करकट जलप्रपात। पूछे करकट जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये करकट जलप्रपात आपको कैमूर जिला में स्थित हो जाएगा। करकट जलप्रपात, जलप्रपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम के व्यू से, आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़े, ताकि ज़्यादा फायदा हो। कम समय है, आलतू फालतू के लिए बहुत समय है, पढ़ते रहने का टाइम है अभी, है ना। तो करकट जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और इस झरने की ऊंचाई लगभग 100 फुट है। पूछेगा कि करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में, तो कैमूर जिले में हो जाएगा। और बिहार सरकार इस जगह इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है। करंट अफेयर के संदर्भ में यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
पूछेगा कि बिहार सरकार किस जगह इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है, तो यही करकट जलप्रपात को ही विकसित किया जा रहा है, जो कैमूर जिला में स्थित है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो जाएगा तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी जलप्रपात है, तुतला भवानी जलप्रपात है ना, तुतला भवानी जलप्रपात है। अच्छा एक चीज़ और भी हम लोग देखें, अभी यहाँ पे देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे जैसे ककोलत जलप्रपात का थोड़ा सा कहानी भी हम लोग जाने। कहा जाता है यहाँ पर, और ये एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में कहा गया कि वहाँ के जो राजा थे, उन राजा को ऋषि के द्वारा एक श्राप मिल गया था, और श्राप मिला था तो श्राप में वह अजगर के रूप में है ना कन्वर्ट हो गए। अब सोचिए, यहाँ पर एक पौराणिक कथा है कि एक राजा को एक ऋषि के द्वारा, ऋषि में वो ताकत थी, वो योग्यता थी, ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, और वो राजा है ना, राजा जो थे वो राजा अजगर के रूप में समाहित हो गए, और वो अजगर इसी ककोलत जलप्रपात में रहता था, जहाँ पर ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जो भगवान है, कृष्ण वो अपने रानियों के साथ यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए। ककोलत जो नवादा में स्थित है, ये कहा गया है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से भी थोड़ा बहुत याद रहता है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात अधिकतर ये पूछेगा कि किस जिले में स्थित है। तुतला भवानी जलप्रपात जो है यह बिहार के रोहतास जिले में है, रोहतास में। तुतला भवानी बिहार झरना के है ना, तुतला भवानी झरना जो है बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू के पास है, तिलौथू के पास। और इस झरने की ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। दो पहाड़ों के बीच से गिरता यह झरना सैलानियों को आकर्षित करता है यहाँ पर। और एक करकट जलप्रपात है, करकट, करकट जलप्रपात आपको मिलेगा, करकट जलप्रपात आपको मिलेगा कैमूर में, कैमूर में मिलेगा करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात जो है यह कैमूर में मिलेगा। एक और भी जलप्रपात है, याद रखना जरूरी है ना, जिसको मंझर कुंड जलप्रपात कहते हैं। मंझर कुंड जलप्रपात कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। और यह सासाराम और डेहरी ऑनसन के बीच में है। मंझर कुंड जो है यह सासाराम है ना, सासाराम और डेहरी ऑनसन जो है उसके बीच में है, ऑनसन के बीच में है, मध्य में है मंझर कुंड जलप्रपात। पूछेगा कि मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो यह सासाराम और डेहरी ऑनसन, सासाराम ही बता दीजिएगा, है ना। तो तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ हुआ, रोहतास जिले में। और इस झरने की ऊंचाई लगभग 200 मीटर है, और दो पहाड़ों के बीच से गिरता यह झरना सैलानियों को आकर्षित करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और है बिहार के प्रमुख जलप्रपात में तेलहर जलप्रपात है ना, तेलहर जलप्रपात है। हम लोगों को यही समझना है, हम लोगों को है ना यही समझना है कि आखिर हम क्या पढ़े, है ना, आखिर क्या पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो जाए। 3 महीने के अंदर में ये बहुत बड़ी समस्या है, प्रमुख समस्या है, और सभी विद्यार्थियों के बीच में है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 3 बार से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको अनुभव ज़्यादा मिल गया होगा, तो आज हो सकता है उनको ये बात समझ में आ जाए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन यदि आप नए हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमको इसी बार कंप्लीट करना है, स्कोर करना है, कटअप थोड़ा सा अच्छा खासा आ जाए, है ना, तो उसके लिए तैयारी करिए, उसके लिए तकनीकी अपनाइए, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। और टीचर का सिलेबस देखने में बड़ा है, हो सकता है देखने में बड़ा हो, लेकिन बहुत कम पाठ पढ़ना है हर जगह से। किताबें आपके पास तो होगा, किताबों का संग्रह हो सकता है, किताबों का संग्रह ज़्यादा हो, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि उसको देख करके आपको लगता है कि ये पढ़ने में तो हमको 6 महीना 8 महीने का समय लगेगा और हमारे पास 3 महीने का टाइम है, तो यही चीज़ें आप गलती कर रहे हैं।
ताकि आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको इसमें से क्या पढ़ना है। सिलेबस को एक बार अध्ययन करिए, बिना सिलेबस के अध्ययन किए हुए तैयारी करना रिजल्ट नहीं दिलाता। रिजल्ट के लिए ये जानना होता है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तब जाके आपका पढ़ना लिखना आसान हो जाता है और रिजल्ट हो जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छूटिएगा नहीं, है ना। चलिए, तेलहर जलप्रपात, तो ये तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है किस मार्ग पे, तो भभुआ अधौरा मार्ग पर यह स्थित है और इस झरने की ऊंचाई लगभग 80 मीटर है और यह स्थान पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कौन सा? तेलहर जलप्रपात, पूछा गया सवाल है ये भी। तेलहर जलप्रपात जो है कहाँ पे है, तो कैमूर जिला में हो जाएगा। बिहार के कैमूर जिला में स्थित है और यही कैमूर जिला जहाँ पर बिहार में सर्वाधिक वन पाया जाता है। सर्वाधिक वन पाया जाता है। और यह भी सवाल आपसे पूछा गया है, VVI है BP से पूछा गया था कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यही कैमूर में ही पाया जाता है, कैमूर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात है और यह धुआं कुंड जलप्रपात कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। इस झरने का नज़ारा काफी मनमोहक एवं मनोरम है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 130 फीट हो जाएगा और यहाँ से गिरता हुआ पानी धुआं जैसा दिखता है जो पर्यटकों को अधिक लुभाता है। इसीलिए इस कुंड को, है ना, ये जलप्रपात जो है धुआं कुंड जलप्रपात कहा जाता है। धुआं जैसा, ओस जैसा, फॉग जैसा वहाँ पे दिखाई देता है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो कैमूर की पहाड़ियों पर यह स्थित है। कैमूर की पहाड़ियों पर, जो VVI है आपके लिए। इस तरह से करते जाइए, फिर आपका जितना भी फैक्ट है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। एक है कशीश झरना। कशीश, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में बहुत कशीश दिखता है ना। कशीश बड़ा खूबसूरत ये शब्द है, कशीश झरना। और ये कशीश झरना रोहतास जिले के अमझोर में स्थित कशीश झरना काफी लोकप्रिय है। कशीश झरना कहाँ, तो रोहतास जिले के अमझोर में। और रोहतास में आपको चूना पत्थर की सर्वाधिक प्राप्ति होती है और यहीं पर आपको सीमेंट उद्योग भी है। यहीं पर सीमेंट उद्योग भी है। और ये रोहतास में सर्वाधिक एजुकेशन रेशियो है, सबसे ज़्यादा रोहतास में, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वह रोहतास जिले का है, सबसे ज़्यादा। ये भी सवाल पूछा गया है। तो रोहतास जिले के अमझोर में स्थित कशीश झरना काफ़ी लोकप्रिय है और झरने की ऊंचाई लगभग 800 फीट है। और कशीश झरना वर्षों से प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो प्रेमी है, नज़ारा देखते रहना चाहिए। जो लोग नज़ारा देखते हैं, जो लोग यहाँ पर जाते हैं, वो काफ़ी बौद्धिक माने जाते हैं। क्योंकि देखिएगा, बहुत ऐसे हमारे कुछ ऐसे शिक्षक लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान आदमी जो लोग हैं, हमेशा 10 दिन के बाद कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। और घूमते रहने से बौद्धिक विकास होता है। आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, नए नए विचार अंदर आएंगे, नए नए विचार आपको सीखने को मिलेगा, नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और हर जगहों पे कोई ना कोई राज जरूर होता है। मिट्टी का और जगह का असर पड़ता है आपके शरीर पर, है ना, आपके बौद्धिक विचारों पर, आपके रहन सहन पर, आपके खान पान पे, आपके वेशभूषा पे ये जो असर है, जो प्रभाव है, पड़ता है। इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े विद्वान हमेशा देश विदेश घूमते रहते हैं। घूमते रहना चाहिए। अभी तो समय है, कभी संडे को कभी भी टाइम निकालिए और घूमिए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा चीज़ें सीखने के भी उससे, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी इसी में बीत जाएगा। जवानी अगर बीत गया तो बड़ा मुश्किल होता है बुढ़ापा को काटना। इसलिए जितना जल्दी हो सके नौकरी लीजिए और फिर ज़िंदगी आराम से जी पाइए, है ना। तो चलिए, ये जलप्रपात जो है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर जितना भी 10-15 साल में देखिएगा, जहाँ भी पूछा गया है इससे बाहर नहीं है। टेंशन नहीं लीजिए। कम से कम आप 10-15 सालों का जो प्रश्न है उसको जरूर सॉल्व करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं।
सही दिशा में जाएंगे, तब जाकर के आपकी आत्म जो विश्वास है, जो शक्ति है, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसी तरह से सारे फैक्ट को कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।